हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को एकदम एक वादे के साथ, एक जुनून में मेरे दोस्त अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और इस बार आप लोगों ने सभी ने अपने आप से वादा किया हुआ है कि मेरे दोस्त इस बार वर्दी हमें लेनी ही लेनी है। तो सभी साथीगण जुड़ जाएंगे अपनी कक्षा के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग, मतलब गुड आफ्टरनून हो गया अब तो। ठीक है, वॉइस आ गई है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बंद था माइक इसलिए मैंने आगे बढ़ गया था। तो हास्य रस हमारा चल रहा था। देखिए, हास्य रस मेरे दोस्त हमारा चल रहा था, तो हास्य रस को हम लोग पढ़ेंगे एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। आज थोड़ी सी गति बढ़ा करके चलेंगे आप सभी, आप भी और मैं भी, दोनों गति को मेरे दोस्त बढ़ा करके चलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर ये टॉपिक आज ही समाप्त हो जाए तो ज़्यादा बेहतर मेरे दोस्त रहने वाला है। क्योंकि कल को मैं इसके लिए आप लोगों को एक और करने वाला हूं, एक और चीज़ करने वाला हूं कि जो आपकी जो रस की क्लास है ना मेरे दोस्त, जो रस से अन्य टॉपिक, अन्य उदाहरण हो सकते हैं, वो ढूंढ ढांड करके वो आप लोगों को मैं एक पीडीएफ के माध्यम से भी दूंगा, है ना। हालांकि वो मैं क्वेश्चन वर्कशीट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, आप चिंता ना करें। हाँ जी, इसने कहा इत आवत चली जात उत चली छह सात हाथ चढ़ी हिंडोले सी रहे सास नुसास उसास। इसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? इसका अर्थ होता है कि इसमें हास्य रस है। आप कहोगे हास्य रस कैसे पहचाना इसमें हमने? देखिए, सांस लेना और सांस छोड़ना, एक नायक नायिका है, ध्यान से समझो। इसमें एक नायिका है जो नायक के वियोग में इतनी दुबली और कमजोर हो गई है। एक नायिका है जो नायक के वियोग में इतनी दुबली और कमजोर मेरे दोस्त हो गई है। कितनी दुबली कमजोर हो गई है कि जब वह सांस लेती है, देखो, जब वह सांस लेती है इस तरीके से, ठीक है ना मेरे दोस्त, मैंने कहा जब वह सांस लेती है तो इत आवत चली जात उत छह सात तक हाथ चली जात उत, इधर आना छह सात हाथ और उधर जाना छह सात हाथ। इसका मतलब क्या होगा कि नायिका नायक के वियोग में इतनी दुबली और कमजोर हो गई है कि जब वह सांस लेती है तो छह सात हाथ आगे की ओर खिसक जाती है, और जब वह सांस छोड़ती है तो छह सात हाथ पीछे की ओर खिसक जाती है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे नायिका हिंडोले पर बैठी हुई है और हिंडोला ऊपर नीचे हो रहा है। उम्मीद है एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान और लाला जी करने लगे छठे समाज से दान। भैया, आधा पात है बबूल का और उसी में से, छोटे से में से लाला जी जो हैं दान कर रहे हैं और रोज उसे तनिक तनिक पिसा रहे हैं, और उसको मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं, जो कि अपने हास्य रस को दर्शा रहा है। आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद एक उदाहरण ये है, एक व्यक्ति है जो सो रहा है, सोते हुए एक सपना देख रहा है। एक स्वप्न देखना, स्वप्न में क्या देख रहा है कि उसकी जो है शादी होती वो दिखाई दे रही है उसको अपनी। कैसे? जब धूमधाम से जाती बारात किसी की सज धज कर, जब जब धूमधाम से जाती बारात किसी की सज धज कर, और मन करता धक्का दे दूल्हे को जा बैठूं घोड़े पर। मन करता है कि मेरे दोस्त धक्का दे करके दूल्हे को घोड़े पर जाकर के बैठ जाऊं। आगे, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है। एक व्यक्ति है जो सपना देख रहा है और उस सपने में मेरे दोस्त क्या देख रहा है? अपनी शादी होती दिखाई पड़ रही है उसको। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सभी की समझ में आ गई? दोस्त आगे देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक, आगे देखो, मैंने कहा कहू न लखा सो चरित विसेखा, जो स्वरूप निरप कन्या ने देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत क्रोध, देखत हृदय क्रोध भाते ही। आगे क्या कह रहा है? जे ही दिसी नारद बैठी फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही, देखी दशा हरजन मुस्काही। देखिए, ये जो मुस्काही शब्द आ गया ना, ये भी आपका हास्य रस को ही संकेत कर देगा। ये भी आपका किसकी ओर संकेत कर देगा? हास्य रस की ओर संकेत कर देगा। ठीक है, इसको लिखो मत ना मेरे दोस्त, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, लिखने के लिए आप अपनी जो मतलब पीडीएफ है उससे लिख लेना मेरे दोस्त। अभी साथों साथ कक्षा में लिख करके मत चलो,
क्योंकि मैं अर्थ भी बता रहा हूं जिसके कारण मेरे दोस्त आपकी कक्षा लंबी हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि रस और एक दो पार्ट में हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि आज रस को लगभग में कर ले, है ना मेरे दोस्त। आज मेरे दोस्त रस को जो है हम क्या कर लें, लगभग में मेरे दोस्त हम लोग कर लें इसको। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप लिखो मत ना, पीडीएफ ऐसी की ऐसी मिल जाएगी आप लोगों को, ऐसी की ऐसी पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, चिंता मत करो, चिंता मत करो। ठीक है जी। आगे देखो, मैंने कहा कहूं न लखा शो चरित बिसेखा। देखिए ये जब का चित्रण है, जब नारद नारद मुनि जो है आकाश में भ्रमण करते हुए जा रहे थे, लेकिन एक गांव में एक राजा की कन्या, नृप का मतलब होता है राजा, नृप का मतलब होता है राजा, एक राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। ऊपर से जाते देख नारद मुनि नीचे को उन्होंने जब देखा तो वह कन्या उनको पसंद आ गई, अच्छी लगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो जब वह कन्या उनको अच्छी लगी तो उन्होंने, उनके मन में एक भाव जागृत हुआ। और भाव क्या जागृत हुआ, उन्होंने कहा कि मैं भी अब गृहस्थी जीवन बिताऊंगा और मैं पृथ्वी का लोक कल्याण, वो कहेंगे कि मैं लोक कल्याण के लिए पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भी गृहस्थी जीवन बिताना चाहता हूं। यह अपनी अर्जी लेकर के किसके पास पहुंच गए, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। और भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मुझे भी गृहस्थी जीवन बिताना है और मुझे इस कन्या से, इस गांव में इस राजा की कन्या से विवाह करना है, मुझे एक अपना रूप दे दो। उनसे विष्णु भगवान जी से कहा। ठीक है, विष्णु भगवान जी से ये कहा। अब देखो क्या है, मैंने क्या कहा आप लोगों से, इसमें क्या बताया जा रहा है, कहूं न लखा सो चरित बिसेखा। लेकिन वैसे तो उन्होंने जो है समझाया उनको, वैसे उन्होंने मेरे दोस्त उनको समझाया, किससे, उन्होंने समझाया उनको, क्या बोलते हैं, नारद मुनि को, कि आपका तो जन्म जो हुआ है वो लोक कल्याण के लिए हुआ है, आप कहां गृहस्थी जीवन में पड़ रहे हैं, ये सब छोड़िए। उन्होंने जिद कर ली, जिद करके उन्होंने कहा तथास्तु। उन्होंने कोई रूप की डिमांड नहीं की थी, उन्होंने बस सीधा बोल दिया था कि आप बस मुझे एक रूप अपना दे दो और लड़की जो है मुझे अच्छे से समझ में, मतलब मुझे पसंद कर लेगी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब देखो किस तरीके से, मैंने कहा कहूं न लखा सो चरित बिसेखा। नारद जब स्वयंवर चल रहा था तो उस स्वयंवर में जाकर के बैठ गए कौन, नारद मुनि भी। उस स्वयंवर में सभी राजाओं थे, आए हुए थे, तो उस स्वयंवर में उनके बीच में नारद मुनि भी जाकर के बैठ गए और उनको एक रूप मिल गया। ठीक है, कहूं न लखा सो चरित बिसेखा, यानी कि ऐसा रूप, ऐसा चरित किसी ने नहीं देखा, जो स्वरूप, जो रूप निरप कन्या ने देखा, जो राजा की कन्या ने देखा। आगे क्या है, आगे उसने कहा मरकट बदन भयंकर देही। मरकट बोलते हैं बंदर को, यानी कि विष्णु भगवान का एक बंदर का रूप भी तो है, बानर का भी तो रूप है मेरे दोस्त, तो उनको वो है बानर वाला रूप ही दे दिया। और मरकट वदन भयंकर देही, यानी कि बंदर का रूप लेकर के वो उस सभा में बैठ गए, उस स्वयंवर में बैठ गए। और जैसे ही मेरे दोस्त उस राजा की कन्या ने देखा, देखत हृदय क्रोध भाते ही, उनको देखते ही तुरंत क्रोध आ गया उस राजा की कन्या को कि इस बानर से मैं शादी करूंगी, इस बानर से मैं शादी करूंगी। आगे जे ही दिशी नारद बैठी फूली, यानी कि जिस दिशा में नारद बैठे हुए, मैंने कहा मेरे दोस्त जिस दिशा में नारद मुनि बैठे हुए फूले ना समा रहे थे, है ना, आगे सो दिशी ते ही न बिलो की भूली, उसने उस दिशा को दोबारा भूल के भी नहीं देखा, उसने उस दिशा को मेरे दोस्त दोबारा भूल के भी नहीं देखा। आगे क्या कह रहा, पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही देखी दशा हर जन मुस्काही, यानी कि मेरे दोस्त आप लोगों से कहा जा रहा है कि पुनि पुनि मुनि उकसाही, ये मुनि जो हैं उसको उकसा रहे हैं, अकुला रहे हैं, और देखी दशा हर जन मुस्काही, उनकी दशा को देख करके हर जन मुस्कुरा रहा है। उन्होंने बिना ही रूप को देखे, बिना ही दर्पण में देखे, और तुरंत मेरे दोस्त उन्होंने जाकर के उसमें बैठ गए स्वयंवर में, जो कि पूरा जो चित्रण है वो मेरे दोस्त हास्य रस की ओर संकेत कर रहा है। आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त 3 नंबर पर, जो कि होता है आप लोगों का करुण रस। क्या होता है, करुण रस। इसका अर्थ क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, किसी प्रिय वस्तु
ध्यान से समझो। किसी इसके उदाहरण हास्य रस के और उदाहरण मिल जाएंगे, शीश पर भुजंगा हंसे, है ना, ये भी उदाहरण मेरे दोस्त उसी के ही अंतर्गत आप लोगों का आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो। ठीक है ना मेरे दोस्त, आगे देखो। मैंने कहा किसी प्रिय वस्तु या या व्यक्ति के या व्यक्ति के व्यक्ति के नाश या नष्ट होने से, नाश या नष्ट होने से, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश या नष्ट होने से हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है, हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, होता है, वहां मेरे दोस्त करुण रस होता है। वहां मेरे दोस्त क्या होता है, करुण रस होता है। अब आप कहोगे किस तरीके से, इससे संबंधित जो दो मुख्य बिंदु हैं उसको भी ध्यान रखना। इसका स्थायी भाव मेरे दोस्त क्या होता है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसका स्थायी भाव मेरे दोस्त क्या होता है, इसका स्थायी भाव आप लोगों का शोक होता है। अगर मैं इससे संबंधित भवभूति ने करुण रस को रसराज माना है, आप लोगों से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि भवभूति ने किस रस को मेरे दोस्त रसराज माना है, तो भवभूति ने करुण रस को रसराज माना है, करुण रस को रसराज माना है। मेरे दोस्त इसमें दोबारा लौट करके आने की उम्मीद नहीं रहती करुण रस में। बात समझ में आ गई क्या ना? यस बी पांडे गुड़िया आएगी, लेकिन अभी काम चल रहा है, एक कंप्लीट बुक आ जाएगी आप लोगों की मेरे दोस्तों 10 तारीख में, जो हमारी RWA की बुक आ रही है ना, उसको, ठीक है, उसमें आ जाएगी। हाँ जी मेरे दोस्त, भवभूति ने करुण रस को रसराज माना है। अगर मैं आगे बढ़ूं मेरे दोस्त, इसके लिए एक और विकल्प आता है, यम को करुण रस का देवता माना जाता है। लिख दो, यम को करुण रस का देवता माना जाता है। क्या माना जाता है, देवता माना जाता है। करुण रस को क्या माना जाता है मेरे दोस्त, देवता माना जाता है। ये बात ध्यान रखना। बात क्लियर हो गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात मेरे दोस्त समझ में आ गई है ना? भाषा पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, बिल्कुल एकदम चिंता मत करो। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त? बात क्लियर हो गई है मेरे दोस्त? अब उदाहरण देखो मेरे दोस्त, यहां पर ध्यान से उदाहरण देखो। यहां पर करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, अर्थात मैं कह दूंगा मेरे दोस्त आप लोगों को यहां पर दुख का बोध होगा। इसमें किसका बोध होगा मेरे दोस्त, इसमें दुख का बोध मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अब देखो किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से एकदम देख लीजिएगा मैंने क्या कहा। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बिना सिंदूर अनल अंकार। इसमें बात की गई है, एक स्त्री है जिसके पति की अकाल मृत्यु हो जाती है, और जब अकाल मृत्यु उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो मेरे दोस्त जो स्त्री है वह मेरे दोस्त जो विलाप कर रही है, जो शोक कर रही है स्पष्ट, वही मेरे दोस्त उस करुण रस की ओर संकेत कर रहा है। वही किसकी ओर संकेत कर रहा है मेरे दोस्त, वही मेरे दोस्त आपका करुण रस की ओर संकेत कर रहा है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई। आगे देखो मेरे दोस्त, आगे मैं अगर बात करूं कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, यानी कि अभी तो मुकुट बंधा था माथे पर, कल ही हल्दी के हाथ हुए थे, खुले भी ना थे लाज के बोल,
खिले थे शून्य कपोल, एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाए थे। और हाय रुक गया जब उसके पति की मृत्यु हो जाती, उसको ऐसा लगता है कि जैसे बिना सिंदूर उसकी मांग में अनल अंगार यानी कि आग का गोला रखा हो। बात समझ में आ गई क्या ना? बात समझ में आ गई क्या ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ये पूरा उदाहरण नहीं है, ये आधा उदाहरण है, इसकी कुछ पंक्तियां छोड़ी हुई हैं, ध्यान रखना ना तो लंबा हो जाता। ठीक है, आगे इसमें वो भी आता था कि शून्य थे चुंबन कपोल, इस तरीके से भी है, पूरा उदाहरण है ना। खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाँ खिले थे शून्य चुंबन कपोल, इसमें आ जाएगा, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त, ध्यान रखना। कक्षा यहां से एकदम बेहतरीन चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक विद्यार्थी को समझ में आ रही और दिख भी रही है। ठीक है भैया, आगे देखो इसके बाद क्या है। शोक, देखिए यहां पर शोक आ गया, शोक का मतलब खुद दुख हो गया। शोक किसको दर्शा गया? दुख को दर्शा गया कि शोक विकल अब रोब ही रानी, रूप सील बल तेज वखानी, है ना। शोक शोक विकल अब रोबही रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकार, परही भूमितल बारही बार। यानी कि ये जो है इसमें मेरे दोस्त आप लोगों का क्या बताया गया है, इसमें रानी के द्वारा बिलाप करने के लिए शोक करुण रस को दर्शाया गया है, जो कि आप लोगों को सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। एक ये है मेरे दोस्त आप लोगों का, क्या है ये देखिए, एक सामने दिखा दे रखा है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये भी मेरे दोस्त इसमें भी साफ साफ दिखाई दे गया दुख शब्द, इसमें भी मेरे दोस्त आप लोगों का साफ साफ दिखाई दे गया है एकदम बेहतरीन तरीके से, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? लैग कर रही है ऐसा तो नहीं है मेरे दोस्त, यहां से कक्षा बढ़िया चल रही है। इससे पहले मैं 3 कक्षा ले चुका हूं मेरे दोस्त, इससे पहले मेरे वीर मैं 3 कक्षा ले चुका हूं मेरे शेर। एक बार बंद करके दूसरी बार दोबारा चला लो। ठीक है, परही भूमि तल, ये तल कर देना, परही भूमि तल बारही बार, यानी कि भूमि पर बार बार पटक पटक कर बिलाप कर रही है ना, उसको दर्शाया गया है। बात क्लियर है यहां पर एकदम बेहतरीन तरीके से? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दो, क्योंकि इसमें शोक का मतलब होता दुख, है ना। हाय राम कैसे झेले अपनी लज्जा अपना शोक, गया ही अपने हाथों से राष्ट्रपिता परलोक। ये भी मेरे दोस्त इसी का ही उदाहरण है। अपडेट कर लो एप्लीकेशन को, सही हो जाएगा वीरो एकदम बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ो, एक भैया बता रहे हैं मड़ी खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसी का ही उदाहरण है वीर को। इसमें क्या है कि मड़ी खोए भुजंगसी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें श्रवण कुमार जब अपनी माता पिता के लिए पानी लेने के लिए जाते हैं तो मेरे दोस्त उनको तीर लगता है, और तीर लग करके वो वहीं पर मृत हो जाते हैं। उनके जो आवाज आती है उसको महसूस करते हैं उनके माता पिता, और वह जो उनकी माता है श्रवण कुमार की जो माता है, वह जो बिलाप करती है अपने पुत्र के शोक पर, वही मेरे दोस्त आपका जो दर्शाया जाता है, वो मेरे दोस्त उसको दर्शाया जाता है आपका करुण रस को, जिसमें आता है कि मड़ी खोए भुजंगसी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, जैसे नागिन अपने फन को पटकती है ना, इसी प्रकार से श्रवण कुमार के मृत हो जाने पर उनकी माता जो है बिलाप कर रही है, कह रही है कि अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय तुमने जगदीश। उनको एक वरदान मिला हुआ था कि जब भी मेरे पुत्र की मृत्यु हो तो मैं अपने पुत्र की मृत्यु को देख ना पाऊं। ये मेरे दोस्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? और एक उदाहरण मेरे दोस्त ये साफ साफ दे रखा है कि मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहां। अब देखिए, हर्ष हा मतलब मेरे हृदय के प्रेम प्यारे। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त आप लोगों का, ध्यान से समझो। मैंने कहा कि मेरे हृदय के प्रेम प्यारे, अभिमन्यु तू कहां है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है ना, तो मेरे दोस्त उस पर जो बिलाप चल रहा होता, जो शोक चल रहा होता है, वही मेरे दोस्त इसमें चित्रण किया गया है, वही मेरे शेर इसका चित्रण इसमें किया गया है।
बात समझ में आ गई इतनी या ना? बात क्लियर हो गई भैया? अगर अर्थ बताने के बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो फिर भैया भगवान भी नहीं समझा सकते उनको। सीधी सी बात बताता हूं, अर्थ बताने के बाद भी अगर उसको समझ में ना आए ना तो फिर भगवान भी नहीं समझा सकते। मैं सबसे शुरू से ही एक एक चीज को लिख करके चला हूं, एक एक बात को लिख करके चला हूं। और तुम में से ऐसे विद्यार्थी जिनको 99% ये कह रहे हैं कि गुरुजी अर्थ के साथ बता रहे हो आप, हमें एकदम समझ में आ रहा। 99%। अब अगर 1 लाख में से अगर 10-12 को नहीं समझ में आ रहा, भाई उन 10-12 भी जो 1 लाख हैं और वो जो 10-12 हैं वे भी मनुष्य और 1 लाख वाले भी मनुष्य, दोनों मनुष्य, दोनों के अंदर दिमाग, दोनों ही खाना खाते हैं। तो भाई इससे आसान मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। भाई मैं अर्थ के साथ बता करके चल रहा हूं, और स्थायी भाव अगर जिसके मन में होगा जागृत, वही मेरे दोस्त आप रस पहचान सकते हो। स्थायी भाव उदाहरण पढ़ करके आ जाएगा दिमाग में तुरंत। स्थायी भाव मेरे दोस्त उदाहरण पढ़ के ही दिमाग में आ जाएगा, ये बात ध्यान रख ले। सर मेरा तो 1000% समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब देखो, यहां देखो, मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु अब तू है कहां, है ना? अगर बिना अर्थ के क्लास बताऊं तो एक दिन में रस खत्म हो जाते। अगर बिना अर्थ के रस पढ़ाता तो एक दिन में क्लास हो जाती, 5वीं कक्षा नहीं चलती। समझ में आ गई ना बात? ये भी ध्यान रखे करो। तो मैं कंटेंट चाहिए भी बहुत जल्दी और चाहिए भी बहुत ऑथेंटिक तरीके से। अरे भाई जब ऑथेंटिक तरीके से चाहिए तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब देखो, मैंने कहा मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु अब तू है कहा, ये अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, उसका चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब देखो किस तरीके से है। मैंने कहा द्रग, द्रग का अर्थ होता है मेरे दोस्त आंख। द्रग का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? आंख। यानी कि जब उसके अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने के बाद मेरे दोस्त उसके जो अर्जुन हैं उनको उठा रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, बेटा उठ, बेटा उठ, बेटा उठ। नहीं बेटा कहां से उठे, बेटा की तो मृत्यु हो जाती है। अब देखो यहां पर क्या बोला, द्रग खोलकर, द्रग खोलकर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहां, द्रग खोलकर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहां, मामा खड़े हैं पास तेरे तू यहीं पर है पड़ा, मामा भी तेरे पास खड़े हुए हैं परंतु तू यहीं पर मेरे दोस्त पड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई? आगे, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा, अपने गुरुजनों का मान करता था, सम्मान करता था तू, और आज तू मेरे दोस्त यहीं नीचे पड़ा हुआ है, तू मेरे बेटे नीचे पड़ा हुआ है। व्याकुल तनिक भी देखकर तू धैर्य देता था मुझे, तू अगर मुझे व्याकुल देखता था, तू मुझे अगर परेशान देखता था, तू अगर मुझे चिंतन में देखता था तो मुझे तू धैर्य देता था, तू मुझे सांत्वना देता था। और पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे? इस लाइन ने मेरे दोस्तों शोक स्पष्ट कर दिया। पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे? उठ पुत्र उठ। मेरे दोस्त शोक को दर्शाया जा रहा है। धात्री सुभद्रा को समझकर मां मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचानता। पर मेरे पुत्र आज तू ऐसा हो गया है कि जैसे पहचान ही नहीं रहा है। बात बताओ समझ में आ गई ना मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर हो गई सभी विद्यार्थियों की? इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की क्लियर हो गई है ना मेरे शेर? इतनी बात सभी की क्लियर हो गई? थम्स अप कर देना जल्दी से, ठीक है? और एक उदाहरण ये भी आता है मेरे दोस्त आपका, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा, प्यार कहां है? प्रिय पति, है ना? एक उदाहरण ये भी आता है, प्रिय पति मेरा, वह मेरा प्राण प्यार, वह प्रिय पति वह मेरा प्राण, प्राण प्यारा कहां है, कहां है? ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का किसके अंतर्गत आ जाता है? करुण रस के अंतर्गत, शोक के अंतर्गत ही आ जाता है। दुख जल निधि, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहां है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहां है? ये भी दर्शाता है। दुख ही जीवन की कथा रही है तो आपने देखा होगा। और देखी दीन सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, ये भी ध्यान रखना। देखी सुदामा की दीन दशा, ध्यान दो मेरी दोस्त। सुभद्रा कह रही है, अर्जुन भी कह रहे हैं, दोनों का विलाप हो रहा बेटे का। बेटे तो दोनों के ही थे भैया, ठीक है ना? ये बात का ध्यान रखना मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा आप लोगों से मेरे दोस्त? इसमें जो बात कही जा रही है, इसमें कही जा रही है
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, ये भी मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है वीर, आगे देखो। इसके बाद नेक्स्ट आता है 4 नंबर पर मेरे वीर, वीर रस। क्या आता है मेरे वीर? वीर रस आता है। क्या आता है मेरे शेर? वीर रस आता है। अब वीर रस की क्या परिभाषा मेरे शेर होती है, उसको दिमाग में आप लोगों को रखना होगा। उसको क्या रखना होगा? दिमाग में अपने रखना होगा। यानी कि युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो उत्साह जगता है, युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए, कठिन युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए, कठिन कार्य को करने के लिए, कल ये पूरा हो जाएगा रस। कल मेरे दोस्त ये पूरा हो जाएगा रस, ध्यान रखना मेरे शेर, कल पूरा हो जाएगा रस। आपका भैया आपके लिए बहुत मेहनत मेरे दोस्त कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जितना भरसक प्रयास हो रहा उतना आपके लिए कर रहा हूं। युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए जो जो उत्साह जो उत्साह उमड़ता है, जो उत्साह उमड़ता है या जागृत होता है, जो उत्साह जागृत होता है वहां वीर रस होता है। वहां क्या होता है? वीर रस होता है। अगर मैं इसके स्थायी भाव की बात करूं, अगर मैं इसके स्थायी भाव की बात करूं, तो इसका स्थायी भाव मेरे दोस्त वीर रस का क्या होता है? उत्साह। उत्साह का मतलब होता है जोश। उत्साह का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? आप लोगों का जोश हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? उतनी बात क्लियर हो गई? उदाहरण मेरे दोस्त विवेक अगर मैं लिख करके बताता ना मेरे शेर, तो आज रस जो है ना 5 भागों में भी पूरा ना होता, 6 भागों में भी पूरा ना होता मेरे दोस्त। ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ध्यान रखना इस बात का। और मेरे वीर, वीर रस के अगर देवता की बात करूं, तो वीर रस के देवता मेरे दोस्त इंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इंद्र। कौन हो जाएंगे मेरे दोस्त? इंद्र आप लोगों के हो जाएंगे। आगे इसके उदाहरण की अगर मैं बात करता हूं, जो आप लोगों के सामने मेरे दोस्त होगा, इसको दिमाग में रखना है, ये बात ध्यान रखना। हास्य रस के देवता जो है मेरे दोस्त प्रमथ हैं। हास्य रस के देवता, अगर हास्य रस के देवता लिखोगे ना, ये हास्य रस के देवता कौन है? प्रमथ। प्रमथ, ये हास्य रस के देवता हैं, लिख लेना। ये हास्य रस के देवता हैं, लिख लेना वीरो। आगे बढ़ रहा हूं, देखो आप लोगों के सामने मेरे दोस्त क्या है? उदाहरण है, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। अब देख सकते हो आप लोगों के सामने, मैंने कहा मेरे दोस्त आप लोगों से कि साजी चतुरंग, चतुरंग किसको बोलते हैं आप जानते हैं? चतुरंग मेरे दोस्त तलवार को कहते हैं मेरे शेर। किसको कहते हैं? तलवार को कहते हैं। क्या बोलेंगे? आपने देखा होगा जो योद्धा थे, जो राजा थे, वो यहां पर मेरे दोस्त साइड में, अपने साइड में तलवार लगा करके चल देते थे, है ना? साइड में तलवार लगा करके मेरे वीर वे क्या करते थे? चल देते थे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, ये दयावीर है। अच्छी है, ये दयावीर है। ओ भैया मेरे, ओ मेरे शेर, रोना जो है वो शोक मनाने का। अरे मेरे वीर तुम कितना वो करते हो मेरे शेर। वो रोना जो है वो किस में ना आने का भैया मेरे? रोना जो है उसमें ना आने का, वो शोक में। रोना कोई उसमें आएगा मेरे वीर, उत्साह में जोश में आएगा रोना। अरे भाई कैसी बात करो तुम, ऐसे कैसे भाई? अब देखो, मैंने कहा साजी चतुरंग सैन अंग में, साइड में यहां पर तलवार लगा करके सरजा शिवाजी जंग जीतने के लिए चल दिए। यानी कि मन में उत्साह का भाव मेरे दोस्त उनके जागृत हुआ और जंग जीतने के लिए वो क्या कर दिए? चल दिए। बात समझ में आ गई? आगे देखो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। आगे क्या दिया है मेरे दोस्त? ध्यान से देखो, वीर तुम बढ़े चलो,
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। जो कि मेरे दोस्त किसको दर्शा रहा है? वीर रस के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को आ जाएगा। एक उदाहरण ये होता और एक उदाहरण मेरे दोस्त आपका होता है कौन सा? कौन सा? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्री तुंग सुंग से ये आता है एक उदाहरण मेरे दोस्त, इसी के अंतर्गत मेरे दोस्त आ जाएगा। और बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े का पर गया हवा से पाला था। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? अब देखो किस प्रकार से मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एक उदाहरण यह है कि अभिमन्यु ने मेरे दोस्त जो वीर रस वाली बात की थी, उत्साहवर्धन वाली बात की थी, अभिमन्यु ने, इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वीरो? देख सकते हो। देखो मैंने कहा हे सारथे है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े। अभिमन्यु कह रहे हैं अपने सारथी से, जो रथ चलाने वाला होता है, रथ चालक, उसको सारथी कहते हैं वीर। वह अपने सारथी से कह रहे हैं मेरे वीर क्या? कि हे सारथे है द्रोण क्या, है सारथे है द्रोण क्या, स्वयं देवेंद्र भी आकर अड़े। ऐसा हे सारथे है द्रोण क्या, यानी कि द्रोणाचार्य भी क्या है मेरे सामने। अगर स्वयं देवराज इंद्र भी आकर के मेरे सामने अड़ गए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। है खेल क्षत्रिय बालकों का भी भेदन कर लड़े। अरे यह खेल तो चक्रव्यूह भेदने का, यह खेल तो क्षत्रिय बालकों का होता है। खेल क्षत्रिय बालकों का भी भेदन कर लड़े, यह खेल तो क्षत्रिय बालकों का होता है, चक्रव्यूह को भेदना। मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे। सुकुमार यहां सुंदर राजकुमार नहीं है, यहां सुकुमार कमजोर राजा है। यहां कमजोर राजा का पुत्र मत जानिएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? मैंने कहा सर जी आई लव यू, आपकी वजह से आज मेरे घर में 2 वक्त की रोटी बन रही है। अच्छा, ऐसा क्या भाई मेरे दोस्त, ऐसा क्या हो गया? हमें भी बता दो मेरे वीर। देखो मैं सत्य कहता हूं भगवान, मैं तो कहता हूं भगवान आपको 4 टाइम रोटी दे मेरे शेर। ठीक है? अब मैंने क्या कहा कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कह रहा हूं सखे सुकुमार, कमजोर राजा का पुत्र मत जानिएगा मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यमराज से भी आगे बढ़ करके मुझे जानिएगा। आगे दिया है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, औरों की तो बात क्या है, दूसरों की बात क्या करता हूं मैं, अपने ऊपर गर्व नहीं करता हूं, घमंड नहीं करता हूं। मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। निजतात कौन? भीष्म पितामह के लिए कहा गया है कि मामा तथा निजतात से भी मैं बिल्कुल भी युद्ध में डरता नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरता हूं मेरे शेर। ये अभिमन्यु की मेरे वीर उत्साहवर्धन वाली बात मेरे दोस्त है। बात समझ में आ गई? अब देखो कैसे चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। चढ़ चेतक पर मेरे दोस्त, है ना, क्या बोला? चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप मेरे दोस्त राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। मेरे दोस्त आप लोग एक बार अपने जो जो आपका एप्लीकेशन है ना, उसको अपडेट कर लो वीर। क्लास यहां से सही चल रही है। 150 MBPS का नेट लगा हुआ मेरे वीर, 100 का भी ना मेरे शेर, 100 का भी ना है अगर मैं कहूं तो बात। ठीक है? बात समझ में आ गई क्या ना? इतनी बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त? आगे बढ़ रहा हूं मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा है? आगे देखो मेरे वीर, आगे क्या कह रहा है? रणवीर चौकड़ी वाला तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। और चमक उठी सन 57 में, बह तलवार पुरानी थी, और बुंदेले हर बोलो के अरे भैया हमने सुनी कहानी थी। आगे बढ़ो मेरे दोस्त। इसके बाद आता है आप लोगों का रौद्र रस। आप कहोगे भैया जी कि रौद्र रस किसे कहते हैं? देखिए रौद्र रस का अर्थ होता है मेरे दोस्त क्रोध। रौद्र रस किसे कहते हैं मेरे दोस्त? क्रोध। अर्थात रौद्र रस की परिभाषा आप लोगों की क्या बनेगी? 4 हो गए, 5वां नंबर आ जाएगा आप लोगों का रौद्र रस। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? रौद्र रस। तो आप कहोगे कि भैया जी रौद्र रस की क्या परिभाषा आप लोगों की बन जाएगी? एकदम ध्यान से एकदम समझ के चलिएगा। क्या बनेगी मेरे दोस्त रौद्र रस की परिभाषा? क्या है? कि अनुचित या अवांछित स्थिति
या उसके किसी कारण या वस्तु को देखकर मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है, या मैं ऐसे कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से कि जहां पर मेरे दोस्त हमारा दांत पसीजना, दांत पीसना नु करके, दांत पीसना ऐसे करके, इस तरीके से गुस्से वाली एक्टिविटी जो दर्शाती है। बात समझ में आ गई है ना? अब देखो किस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों के, ध्यान से देखो, मैं परिभाषा बोल दूंगा कि विरोधी पक्ष द्वारा, विरोधी विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति या धर्म का अपमान, धर्म का अपमान करने से, अपमान करने से उसकी प्रतिक्रिया में, उसकी प्रतिक्रिया में, उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध, जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, वहां मेरे दोस्त कौन सा रस होता है? वहां मेरे दोस्त रौद्र रस आप लोगों का होता है। वहां मेरे शेर क्या होता है? वहां मेरे दोस्त रौद्र रस आप लोगों का होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव अगर मैं लिखूं तो आप लोगों का मेरे दोस्त रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? आपका उत्साह अर्थात, सॉरी, क्रोध, क्रोध अर्थात मेरे दोस्त जोश। आपने देखा होगा ना, किस तरीके से देखा होगा, एक पतला लड़का रहता है ना, एक मेरे दोस्त मोटा लड़का रहता है। तो आपने देखा होगा ये भी कि जो पतला लड़का होता है ना, पतला लड़का, उसके अंदर मोटे को साथ रख करके बहुत ज्यादा जोश आ जाता है ना। मोटे को साथ रख करके मेरे दोस्त आपको क्या आ जाता है? उसको, उसको मेरे दोस्त आ जाता है आप लोगों का जोश। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो मेरे दोस्त, अब देखो मेरे दोस्त, एक बात को विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। विशेष क्या है? देखो, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त रौद्र रस के देवता कौन है, तो रौद्र रस के मेरे दोस्त देवता लिख देना रुद्र। रुद्र लिख देना। कौन लिख देना? रुद्र मेरे दोस्त लिख देना। अब मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो मेरे दोस्त देखो, इसमें क्रोध शब्द का मेरे दोस्त प्रयोग आप लोगों को यहां मिल जाएगा उदाहरण में, है ना, आपको मिल जाएगा उदाहरण में। और देखो किस तरीके से, अब देखो कैसे आगे उदाहरण दिए हुए हैं, देखो ध्यान से। अब देखो क्या है, मैंने क्या कहा? देखो भाई, बिना वजह की कमेंट मत किया करो, बिना वजह की कमेंट मत किया करो, मैं अब भी आपसे कह रहा हूं। एक भैया कह रहा है कि सर जी के उत्साह भी रस में होता, इसमें गुस्सा होता, इसमें गुस्सा होता। मैंने क्या लिख दिया? अच्छा, जोश लिख दिया। गुस्सा लिख दो, गुस्सा, इसको गुस्सा कर देना दोस्त, क्रोध को गुस्सा कर देना, गुस्सा लिख देना इसको। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि एक भैया कह रहे हैं कि रसराज जो है श्रृंगार रस को माना जाता। ओ भैया, मैंने भी रसराज श्रृंगार रस को लिखाया, लेकिन मैंने भवभूति के अनुसार करुण रस को लिखाया। थोड़ा सा तो दिमाग लगा ले करो, इतने बड़े हो गए तुम, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती इतनी है भाई। आगे देखो, मैंने कहा देवता क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका रुद्र हो जाएगा। आगे अगर बढ़ता हूं, जैसे मैं कह दूं कि कहा के कई ने सैक्रोध, के कई ने कहा क्रोध के साथ दूर हो, अरे निर्बोध मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। क्या होगा? मेरी नजरों के सामने से क्या हो जा मेरे दोस्त? दूर हो जा, जो इसको दर्शाया जा रहा है।
आगे अगर बात करूं, यहां पर दिया है कि श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शबशील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मत पड़े, है ना। और करते हुए यह घोषणा बे हो गए उठकर खड़े, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो अगर मैं इसकी बात आप लोगों से कर दूं मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, देखो कि श्री कृष्ण के सुन बचन, जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है और जो प्यारे दोस्त कौरव हैं वो खुशी मना रहे, हर्षोल्लास मना रहे हैं, तो उसके मृत शरीर को, वो तो मृत्यु पर जो विलाप कर रहे थे, लेकिन जो अभिमन्यु को उन सॉरी अर्जुन को उनकी खुशी को देख करके जो क्रोध आ रहा है मेरे दोस्त कौरवों की, तो वह उनको कौन समझा रहे हैं मेरे दोस्त, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, क्रोध के कारण वह जल रहे थे। आगे सबशील अपना भूलकर करतल युगल, करतल युगल मलने का मतलब होता जब कुछ हाथ नहीं लगता, हम लोग क्या करते हैं गुस्से में, या तो गुत्त लेते हैं अपनी दीवार पर मारते हैं, है ना, और सिट इस तरीके से करते हैं, है ना, इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, और या फिर मेरे दोस्त करतल युगल का मतलब होता है हाथों को इस तरीके से गुस्से में मलते हैं, एक ये हो जाता है। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, वे कह रहे हैं कि संसार देखेगा अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े हुए होंगे, करते हुए यह घोषणा बे हो गए उठकर खड़े, यह घोषणा करते हुए बे उठ करके खड़े हो गए, कौन, श्री कृष्ण, सॉरी श्री कृष्ण का नाम आ रहा अर्जुन, अर्जुन करते हुए यह घोषणा बे हो गए उठकर खड़े, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, उस काल उस समय मानो पूरा शरीर उनका क्रोध के कारण कांप रहा था, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के जोर से सोते हुए सागर में भूकंप या भूचाल ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हो, ऐसा इसमें दर्शाया गया है। बात समझ में आ गई है ना, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, इतनी बात यहां ध्यान रख लेना, इतनी बात मेरे शेर इतना ध्यान रख ले ना, इतनी बात समझ में आ गई है ना, जल्दी से थम्सअप करके बता दो, इतनी बात बता दो थम्सअप करके कि इतनी बात समझ में आ गई है ना। इतनी ये जो दो लाइन है ना, ये वाली, ये दो लाइन अलंकारों में पूछी जाती है कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। ये दो जो लाइन है लास्ट वाली मेरे दोस्त, आप लोगों की दो लाइन ये लास्ट में पूछी जाती है, आप लोगों की ये बात ध्यान रख लेना, एक बार थम्सअप करके बता दो जल्दी से इतनी बात। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई सभी की मेरे दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, एक बार थम्सअप करके चलना सब मेरे दोस्त, है ना। अब देखो ये, माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे, सर श्रृंगार रस के देवता, ओ भैया श्रृंगार रस के देवता नहीं लिखाए थे क्या, लिख लेना श्रृंगार रस के देवता ये हो जाएंगे, श्रृंगार रस देवता विष्णु, देवता कौन हो जाएंगे, विष्णु, लिख लेना, ठीक है वीर, बात समझ में आ गई। नोटबुक में मत लिखो, आप लोगों को पीडीएफ दूंगा बड़ी बेहतरीन तरीके से बना करके, टेंशन मत लो, समझ में आ गई। इन दोनों पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार होता मानो शब्द की वजह से, ध्यान रखना इस बात का। आगे देखो, माखे लखल कुटिल भई भोहे, क्रोध रदपट फरकत नयन रिसोहे, आपने देखा होगा लक्ष्मण जी के, मेरे दोस्त लक्ष्मण जी की क्या होती थी, जैसे ही अगर कोई बात ऐसी हो जाती थी तो उनको तुरंत एकदम गुस्सा आ जाता था, उनकी जो भौहें हैं ना मेरे दोस्त, उनकी जो भौहें हैं एकदम तुरंत ऊपर को उठ जाती थी और होठ जो है फड़फड़ाने लगते थे, है ना, इसको दर्शाया है, इसको इसमें दर्शाया गया है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी यहां तक क्लियर है मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी समझ में आ गई, एक बार थम्सअप कर देना जल्दी से मेरे शेर, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मेरे दोस्त, इसके बाद आता है आप लोगों का भयानक रस, भयानक रस की परिभाषा मेरे दोस्त क्या होगी आप लोग देख लेंगे। 6 नंबर, कल मेरे वीर मैं इसको पूरा करा दूंगा, भयानक रस,
और मैं कल के लिए आप लोगों को बता दूं, कल मैं रस की एक पीडीएफ भी बना करके दूंगा आप लोगों को। मतलब जो इनसे अलग उदाहरण, यानी कि दुनिया की कोई सी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब उदाहरण आपको एक ही जगह दे दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान रखना, कल की कक्षा में करा दूंगा मैं ये, ठीक है ना, कल की कक्षा में मैं करा दूंगा, बेफिक्र रहना, ठीक है वीर। हाँ जी, देखो भयानक रस की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से, भयप्रद वस्तु, भयप्रद यानी कि भय से परिपूर्ण वस्तु जो आपके आती है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। मैंने कहा भयप्रद वस्तु या घटना, या घटना देखने सुनने से, देखने कोमा सुनने से, देखने या सुनने से, देखने सुनने से भय का संचार होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? भय का संचार मेरे दोस्त होता है, भय का संचार होता है, होता है, इतना ध्यान रख। ठीक है, भय का संचार होता है, ठीक है। इसका स्थायी भाव मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं आप लोगों से, भयानक रस का मेरे दोस्त स्थायी भाव, बताओ स्थायी भाव क्या होता है इसका? इसका स्थायी भाव मेरे वीर क्या होता है? भय। और भय किसे कहते हैं? डर को। अर्थात जैसे आप सांप देख लो, है ना, मैंने कहा जैसे आप लोग मेरे दोस्त सांप देख लो, और सांप को देखतों के साथ ही मेरे दोस्त, आप देखतों के साथ ही क्या कर दो मेरे दोस्त, एकदम से ही मेरे दोस्त क्या कर दो, आप डर जाओ। आप क्या कर जाओ मेरे दोस्त? डर जाओ। तो वो भयानक रस मेरे दोस्त इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई? क्लियर हो गई मेरे दोस्त? क्लियर हो गई है ना? और भयानक रस के मेरे दोस्त अगर देवता आप लोगों से पूछ लिए जाएं तो काल लगा देना, काल। काल। भयानक रस के देवता कौन हो जाएंगे मेरे दोस्त? देवता मेरे दोस्त आप लोगों के हो जाएंगे काल। क्लास में कोई दिक्कत मेरे भी नहीं हो रही है, नेटवर्क आप लोगों की समस्या की तरफ से ही हो रही है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो उदाहरण देखोगे तो मेरे दोस्त आप लोगों को विदित हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को इसके उदाहरण आज ही करा दे रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके उदाहरण आज ही करा दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान रखना। बाकी के जो रस हैं मेरे दोस्त मैं कल कराऊंगा, इस पे और मेहनत मेरे दोस्त लास्ट में करके आऊंगा मैं, ठीक है भैया। ध्यान रखना, देखो ये रहा, एक और अजगर, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीची, परियो मूर्छा खाए, है ना। देखो एक पथिक है, एक राहगीर है, एक पथिक है, एक राहगीर है। मृगराय होता मेरे दोस्त शेर का पर्यायवाची होता है, शेर का। देखो उसने कहा एक और अजगर ही लखी, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। एक पथिक है, एक राहगीर है, ठीक है, जिसके मेरे दोस्त रास्ते में क्या हो जाता है मेरे दोस्त, कि एक और अजगर सांप है और दूसरी तरफ कौन है? शेर खड़ा है। और यह भयप्रद दृश्य, डर है भैया, दोनों तरफ मौत है, सीधी सी बात है। या अजगर के सामने ऐसे मार के कहोगे कंधे पे हाथ, आजा अजगर, आजा शेर, देख लूंगा, नहीं भाई, डर का भाव उत्पन्न होगा। बिकल बटोही बीची, परियो मूर्छा खाए, यानी कि यह भयप्रद दृश्य देख करके ही उसको मेरे दोस्त क्या आ जाती है? बीच में ही मूर्छा आ जाती है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? चलो आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा? उधर गरजी सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही फन उगलती फन फैलाए व्यालोसी। समुद्र की लहरें इस तरीके से मेरे दोस्त ऊपर ऊपर नीचे उठती हैं, तो भैया दुख, डर, डर लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, सीधी सी बात है मेरे दोस्त। आगे मेरे दोस्त, नवते झटपट बाज लखी, मूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनन व्याकुल नयन, लावक हिलनरंज। ये लावक जो होता है एक पक्षी होता, ये बाज से डरता, बात इसको मार देता मेरे दोस्त। बाज जो है वो इसको मार देता है। सर जी जो उदाहरण और भी हैं उनके, वो इसी के एंड में मेरे दोस्त अभी मैंने लिखे नहीं है वीर, मैं उस पर काम करूंगा रात को, है ना, उसको लिखूंगा वीर, फिर मैं उसके सामने आप लोगों को लेकर के आऊंगा, रात को ढूंढूंगा ना और
कुछ लिखें कुछ नहीं लिखें, पीडीएफ नहीं है मगर वो बनाऊंगा रात को। नभ आकाश से झटपते हुए बाज को देख करके मूल्यो सकल प्रपंच लावा पक्षी अपनी सुध-बुध खो बैठा है। कंपित तन भय के कारण उसका शरीर कांप रहा है। व्याकुल नयन आंखें बंद हो गई हैं। लावा खिल्लो न रंच, लावा पक्षी जरा भी हिलना दुल रहा है। जो कि मेरे दोस्त किसको दर्शा रहा है? आप लोगों का भयानक रस के अंतर्गत आप लोगों का आ रहा है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई। अरे यम को करुण रस का देवता माना जाता, लिखा तो दिया मैंने। ठीक है मेरे वीर, तो उम्मीद है आप सभी को आज की कक्षा बड़ी बेहतर और जबरदस्त लगी होगी। देखिए, एक शिक्षक चाहे मैं हूं या कोई और भी हो मेरे दोस्त, वह हर विद्यार्थी को हर अपनी तरफ से 100% देता है। अपने पास में जरा सी भी चीज नहीं रख रहा हूं, जरा सा भी कुछ नहीं रख रहा हूं। सारा ज्ञान जितना मेरे पास है वो सब मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, और उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर कर रहे होंगे। इसका आपको अंजाम जो है, परिणाम जो है वो मॉक टेस्ट में देखने के लिए मिल रहा होगा। नमस्कार, धन्यवाद। कल मैं आप लोगों का रस का टॉपिक पूर्ण कर दूंगा एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है वीर, नमस्कार, धन्यवाद।